पिछले 125 सालों में भारत का सफर कमाल का रहा है। अंग्रेजों के राज में खेतीबाड़ी पर निर्भर देश से आज एक बड़ी ग्लोबल पावर बनने तक भारत ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था, जहां अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी और लोग आजादी के लिए तरस रहे थे। 1947 में आजादी की लड़ाई जीत के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, आशा और स्वराज का युग। आजादी के बाद खेती बाड़ी पर जोर दिया गया, जैसे हरित क्रांति, जिसका मकसद था अन्न की सुरक्षा। खेती में नई खोज और रिसर्च के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जैसे संस्थान बनाए गए। 20वीं सदी के आखिर में भारत ने आर्थिक उदारीकरण अपनाया, अपने बाजार खोले और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का रास्ता साफ किया। अब टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और विदेशी निवेश पर ध्यान दिया जाने लगा। 21वीं सदी में भारत आईटी और सर्विस सेक्टर्स में ग्लोबल लीडर बनकर उभरा। देश ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास देखा, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ीं और क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी के प्रति जागरूकता भी। क्लाइमेट चेंज भारत के विकास के लिए एक बड़ा खतरा है। देश पर इसका असर दिखने लगा है, अनियमित मानसून से लेकर समुद्र के बढ़ते जलस्तर तक। हाल के क्लाइमेट रिकॉर्ड्स चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। फरवरी 2025 पिछले 125 सालों में सबसे गर्म फरवरी रही और 2024 अब तक का सबसे गर्म साल। भारतीय मौसम विभाग ने मार्च-मई 2025 के लिए सामान्य से ज्यादा तापमान की भविष्यवाणी की है, जिससे खेती की पैदावार और पानी की कमी की चिंता बढ़ गई है। खेती, जिसमें भारत की एक बड़ी आबादी काम करती है, क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। बढ़ता तापमान, बदलते बारिश के तरीके और सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे ज्यादा पैदावार देने वाली क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलों के बीज जारी करना। लेकिन कमजोर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन नेटवर्क और किसानों में जागरूकता की कमी के कारण इनका इस्तेमाल कम हो रहा है। अहमदाबाद जैसे शहरों में बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए हीट एक्शन प्लान्स लागू किए जा रहे हैं। इन योजनाओं में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स और गर्मी के तनाव को कम करने और कमजोर लोगों की रक्षा के लिए एडेप्टिव मेजर्स शामिल हैं। क्लाइमेट चेंज का असर पर्यावरण से आगे बढ़कर लोगों की आजीविका, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता पर भी पड़ता है। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए एक ऐसा तरीका चाहिए जो क्लाइमेट रेजिलियंस को डेवलपमेंट प्लानिंग के हर पहलू में शामिल करे। तकनीकी तरक्की ने भारतीय समाज के कई पहलुओं में क्रांति ला दी है, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हेल्थ केयर और एजुकेशन तक। डिजिटल रेवोल्यूशन ने अभूतपूर्व कनेक्टिविटी लाई है, जिससे लोगों को पहले जैसी कभी न मिली हो इंफॉर्मेशन और सर्विसेज तक पहुंच मिली है। लेकिन इसने प्राइवेसी, सिक्योरिटी और डिजिटल डिवाइड की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। शानदार आर्थिक विकास के बावजूद भारत में सामाजिक आर्थिक असमानताएं बनी हुई हैं। जहां शहरों का तेजी से विकास हुआ है, वहीं ग्रामीण इलाके आए इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सर्विसेज के मामले में पीछे हैं। अच्छी शिक्षा और हेल्थ केयर तक पहुंच, खासकर दूर दराज और मार्जिनलाइज्ड समुदायों में एक चुनौती बनी हुई है। इन कमियों को दूर करने में ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स का अहम योगदान है। ऑर्थोडॉक्स यूनियन जैसे संगठन गरीब समुदायों को एजुकेशनल रिसोर्सेज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। महिलाओं को सस्टेनेबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स के जरिए सशक्त बनाना एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सरकार ने गरीबी उन्मूलन, हेल्थ केयर एक्सेस और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए कई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए हैं। लेकिन इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने और समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचने में चुनौतियां अभी भी हैं। जैसे जैसे भारत भविष्य की ओर देख रहा है, उसके सामने कई चुनौतियां और अवसर हैं। क्लाइमेट चेंज, सामाजिक आर्थिक असमानताएं और बदलता जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप ऐसी जटिल समस्याएं हैं जिनके लिए नए समाधान चाहिए। टेक्नोलॉजी की शक्ति का उपयोग करते हुए सभी को समान पहुंच सुनिश्चित करना और प्राइवेसी और सिक्योरिटी की चिंताओं का समाधान करना जरूरी होगा। एक ज्यादा समावेशी और समान समाज बनाने के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट में निवेश करना बेहद जरूरी है। लंबी अवधि की समृद्धि के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना, ग्रीन इकोनॉमी की ओर बढ़ना और क्लाइमेट रेजिलियंस को मजबूत करना जरूरी है। पिछले 125 सालों में भारत का सफर रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी और प्रगति की अटूट भावना से भरा रहा है।
जैसे जैसे देश 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है, उसे अपने समृद्ध इतिहास से सीखना होगा, इनोवेशन को अपनाना होगा और आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने और अवसरों का फायदा उठाने के लिए कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना होगा।